क्या जरूरत थी असफर से बात करने की? मान तो रही हूं अपनी गलती, अब और क्या करूं? मुझे तुमने शाजिया से बात करने के लिए मना कर दिया और खुद क्या किया? तुम्हें अंदाजा है क्या असरात हो सकते हैं इस बात के? हद होती है बेवकूफी। कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे आप? हालत देखी थी शाजिया की, सुबह से रो रो के क्या हाल किया हुआ था उसने। शाजिया से बात करनी थी ना, असफर से क्यों? खबर पूछ पूछ के थक गई थी, नहीं बता रही थी, इसीलिए सोचा असफर से पूछ लूं। मुझे क्या पता था असफर बात को कहां से कहां ले जाएगा। अब आप एक काम करें, असफर को फोन करें और उसे समझाएं। रहने दो, अपने फजूल मशवरे अपने पास रखो। कब से कॉल कर रहा हूँ समरा, तुम्हारा नंबर बिजी जा रहा था। किससे बात कर रही थी? शक कर रहे हो मुझ पे? देखो, इस वक्त मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। शाजिया से बात कर रही थी। अच्छा, तो मशवरे दिए जा रहे हैं। बकवास मत करो। वैसे बहुत तेज जा रही है वो। इतना बेवकूफ उसे समझता नहीं था जितना वो साबित कर रही है। इस सब में मेरा कमाल है। हाँ, वैसे ये तो है। तुम्हारे इस कमाल की वजह से ना, जो काम महीने में होने जा रहा था वो मुझे हफ्ते में होता नजर आ रहा है। तो मैं यही तो चाहती हूँ। वैसे कुछ कहा उसने तुमसे? मुझे भी आजमा रही हो? क्या मतलब? सीधा और साफ है। यानी उसने तुम्हें सारी तफसील बता दी होगी, तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो तुम? देखो, इस वक्त मैं किसी पे भरोसा करने की पोजीशन में नहीं हूँ। तुम अभी कमरे में जाओगे, वो तुम्हें धक्का मार के कमरे से निकालेगी और तुम इज्जत से कमरे से निकल कर आ जाना। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तो ट्राई करके देख लो। अच्छा, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? तुम आओगे मेरे पास, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बस भी कर दो समर, बाल बाल बचे हैं और हर बार ऐसा नहीं हो सकता। आएंगे तो तुम्हारे अच्छे भी, देखती हूँ कि कैसे नहीं आते। और शाजिया को यकीन दिलाना जरूरी है कि अगर वो कोई भी उल्टी सीधी हरकत करेगी तुम उसको छोड़ के जा सकते हो। भाई, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं तुम क्या कर रही हो। तुम जल्दी से कमरे में जाओ ताकि यहाँ आ सको। आऊंगा तो मैं फिर भी नहीं। आजमा लेते हैं। क्या सोच रही हो? कुछ कहना है? तवक्कुआत टूट जाने पर खत्म हो जाती है, मगर अब एहसास हो रहा है कि अगर वही तवक्कुआत किसी गलत इंसान से लगाई जाए ना, तो बेवकूफी तो इंसान की अपनी, कोई और इंसान कसूरवार कैसे? मोहब्बत तो मैं आपसे करती थी ना, आपसे तो कभी पूछा ही नहीं कि आप भी मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। बस दिल ही दिल में खुद ही समझ बैठी कि आप भी मुझसे उतनी मोहब्बत करते हैं।
आज मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की ना। सॉरी। जो कुछ भी हुआ आज मैंने जो कुछ भी किया उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मैंने जानबूझकर नहीं किया, बस जाने अनजाने में हो गया मुझसे। क्या करूं? दिल टूट गया है ना मेरा। खैर अब ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, कभी नहीं। सब किसने कहा तुमसे? आपको फोन पे बात करते हुए लिया था मैंने। तराफे मोहब्बत के बाद क्या मुझसे बेवफाई नहीं की आपने? वो सब झूठ कहा था मैंने। मैं कितनी ना समझ हूं, उसको सच समझ बैठी। मैंने आपसे कहा है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। अब मैं आपसे कभी शिकायत नहीं करूंगा, कभी नहीं। अब तुम्हें क्या हुआ है? मैं तुम्हें कमरे में देख रही हूँ और तुम यहाँ। कुछ भी नहीं हुआ अम्मी। तो फिर यहाँ क्यों टहल रही हो? ऐसे ही। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, वो ऊपर अजीब सी तबीयत हो रही थी। और फिर तुम्हारे अब्बा? अब क्या हुआ है अब्बू को? नहीं, क्या होना है, बस मैं ही कह के फंस गई हूँ। क्या? अच्छा कुछ नहीं, चलो चल के मेरे साथ सो। एक सेकेंड, आप मेरे कमरे में मेरे साथ सोएंगी? हाँ, तो क्या मैं नहीं सो सकती तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, सो सकती है, बस ऐसे पूछ लिया था। तो भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैंने कहा शाजिया के जाने के बाद तुम्हें कमरे में डर ना लगे, इसलिए मैंने कहा तुम्हारे साथ सोऊंगी। अम्मी मैंने ऐसे ही पूछ लिया था और मुझे अकेले सोते हुए डर नहीं लगता। हाँ हाँ जानती हूँ, बड़ी बहादुर हो तुम। ये किसका फोन आ रहा है? नायला का। हाँ ला दो, मेरी बात कराओ जरा, इसके तो अच्छे से कान खींचूंगी मैं। कोई वक्त है किसी को फोन करने का? अम्मी फोन कर रही है, मैं सुन लेती हूँ ना। कहाँ है ना? नहीं, चलो चलकर सो। कल से नहीं सोई, इधर से उधर फिर रही हो। बंद करो ये फोन। अम्मी चल रही हो या करूं तुम्हारा दिमाग दुरुस्त? और बंद करो ये टूटू, इससे तो रास ही नहीं आती। अम्मी प्लीज सुनने देना। ला दो फोन, तोड़ू? कसम से तोड़ दूंगी। चल रही, चले। ये क्या हो जाता है आजकल के बच्चों को?
कहाँ चले गए थे आप? क्यों? मैं चाय बनाकर लाई थी आपके लिए। चाय नहीं पीता। क्या हुआ? वो मैं बेड पर नहीं सोता, मुझे नींद नहीं आती। अपनी हद जानती हूँ मैं। आप अपनी जगह पर सो जाए। मैं कमरे से नहीं जा रहा, मैं यहीं हूँ, सोफे पर सो जाता हूँ। आपके तकिए के नीचे सामान था, मैंने साइड टेबल की ड्रॉर में रख दिया। अगर सोफे पे सोने की आदत होती तो सामान यहाँ नहीं होता असफर। आप आराम से अपनी जगह पर सो जाएं, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। ताकि कल सबको ढिंढोरा पीट कर बता दो। मैं ना तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। और अब ये मत कहना कि तुमने किसी से कुछ नहीं कहा। तो गलती समझकर माफ नहीं कर सकते? गलती अनजाने में होती है शाजिया, जानबूझकर की जाने वाली गलती नहीं कहलाती। और प्लीज, ये हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। असफर, कब हुआ ऐसे हुआ इश्क हमें। ये तुम कहाँ जा रही हो? पानी पीने के लिए। अच्छा ठीक है, आते हुए मेरे लिए भी लेकर आना, गला खुश्क हो रहा है मेरा। एक तो तुम्हारी करवटों की वजह से नींद नहीं आ रही है। तो अम्मी अपने कमरे में जाके सोए ना। जो मांगा है बस वो लेकर आओ। ला रही हूँ। क्या हुआ? कुछ चाहिए? नहीं, बुरा लग रहा है मुझे। तुम सोफे पर सो रही हो। आप मेरी फिक्र मत करें, आप आराम से सो जाए, मैं ठीक हूँ। ये तंज किए बगैर बात नहीं कर सकती तुम? तंज नहीं कर रही मैं। तुम्हारी फिक्र में नहीं बोल रहा मैं। आने वाले दिनों में जब तुम सबको बताओगी कि किसी को नहीं बताऊंगी।
समरा, बेवकूफ समझ रखा है तुमने मुझे, पागल बना रही हो। मैं तुम्हें पागल क्यों बनाऊंगी? मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा है सब कुछ सुन के। झूठ मत बोलना मुझसे। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? तुम एक काम करो, फोन रखो, मैं शाजिया से बात करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है बात करने की। तुम ना इस सारे मामले से दूर ही रहो, मैं खुद हैंडल कर लूंगा अपने हिसाब से। तुम एक बात बताओ, तुम कहीं मुझे तो बेवकूफ नहीं बना रहे? क्या चल रहा है तुम्हारे दिल में? कहीं तुम्हें एक रात में उससे मोहब्बत तो नहीं हो गई? इन्हीं बातों से कभी कभार मुझे इतना गुस्सा आता है ना कि जाहिर है सच सुनने में तकलीफ तो होगी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि ये सच है तो सच ही सही, जान छोड़ो मेरी। क्या मुसीबत है। नहीं शाजिया, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। समरा, कहाँ जा रही हो? बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। बेटा पूछ रही हूँ, जा कहाँ रही हो? नायला के घर जा रही हूँ, आ जाऊंगी थोड़ी देर में। अमजद, अमजद। बिल्कुल अच्छा नहीं किया बेटा तुमने। कोई बात नहीं ताई अम्मी, आपको काम करता देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और वैसे भी आज नहीं तो कल ये किचन मुझे ही संभालना है, फिर अभी क्यों नहीं? अब तो भाई कल से संभाल लेती ना, आज से संभालना जरूरी था। अब नाराज माँ को मनाना भी तो था। तुमसे किसने कह दिया भाई कि मैं तुमसे नाराज हूँ? अच्छा चलें, छोड़े ना ये सारी बातें। नाश्ता ठंडा हो रहा है, आप नाश्ता करें। असफर को भी बुला लो ना, आज सब साथ मिल बैठकर नाश्ता करते हैं। हाँ, या सो रहे अभी तक वो? नहीं, उठ तो गए थे पर कह रहे थे कि अभी नाश्ता नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। अच्छा चलो, तुम तो बैठो, जो अपनी प्लेट ले आओ। जी वो बस चाय गर्म करने रखी है, लेकर आती हूँ। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? मैं देखती हूँ। नहीं नहीं, आप बैठे, मैं देखती हूँ। बहुत मजेदार लग रहा है भाई ये तो। कौन आ गई? समरा, तुम इस वक्त यहाँ? फोन के लिए उठा रही थी यार? वो मैं किचन में। फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? समरा, तुम इतनी सुबह सुबह ये पूछने आई हो? कौन आया है शाजिया? जी वो समरा है। अंदर तो आओ। चलो। अंदर तो चलो। क्या है? फोन बन जा रहा है उसका। अब तेरे अब्बा को पता चल गया ना तो एक नया हंगामा शुरू हो जाएगा। आने दें इसे, दिमाग ठीक करता हूँ मैं इसका। नायला का नंबर है? उसका नंबर क्या कर रहा होगा मेरे पास? ये भी ठीक कह रहे हैं। उसका घर देखा? हाँ देखा। लेकर चल मुझे उसके घर। वही सारी रात में बार बार फोन कर रही थी। थोड़ी देर इंतजार ना कर लें? नहीं, अभी लेकर चल। चलें, सही है। मैं चादर लेकर आता हूँ।
तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। मैंने ऐसा कब कहा? कहने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे बता नहीं सकती थी कि तुम्हारे क्या इरादे हैं? तो मुझे अचानक से ख्याल आया। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी हरकत करने की वजह से अब तुम्हारी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ेगा? तुम मेरी फिक्र मत करो। इस वक्त मुझे अपना रिश्ता बचाने के लिए जो सही लगा मैंने वही किया। और मैं क्या कर रही हूँ शाजिया? मैं तुम्हारा घर उजाड़ रही हूँ। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। साफ साफ कह तो दिया है। मैं वहां पर घर पे बैठ के गम में घुली जा रही हूँ कि पता नहीं मेरी बहन के साथ क्या हो रहा होगा। घर में बताए बगैर तुमसे मिलने के लिए आ गई, और बहन को तो देखो। मुझे गलत समझ रही हो समरा, मेरा तो बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था। अच्छा ना, अब मूड ठीक करो। आई एम सॉरी, खत्म कर दो ये नाराजगी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी माफी मांगने की वजह से उनको कितनी शय मिल गई होगी? अब वो तुम्हारे सामने खुल के बातें करेंगे, मिलने के लिए जाएंगे, और हो भी सकता है उससे शादी कर लें। ना करे, ऐसा तो मत कहो। तो तुम सच सच बता दो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी माफी मांगने की वजह से उनको शय मिल गई होगी? शाजिया, एक बात याद रखना, इंसान को अपना हक मांगना पड़ता है, और अगर मांग के नहीं मिले ना तो छीनना पड़ता है। मांगा कब है अपना हक? अभी तो कब मांगोगी? शादी को दिन ही कितने हुए हैं। इंसान को अपनी हैसियत का अंदाजा ना पहले दिन हो जाता है। तुम्हारी क्या हैसियत है इस घर में? जानती हो तुम अच्छी बात, बता चुकी हो तुम। वो कल की बात है, मैं तुमसे आज की बात पूछ रही हूँ। वो बेवकूफी करने के बाद तुम्हारी हैसियत में क्या फर्क पड़ा? नहीं। तो कब तक खुद को ऐसे आजमाओगी? पता नहीं। देखो शाजिया, तुम मेरी बहन हो, तुम्हें समझाना मेरा फर्ज बनता है। अब बाकी तुम्हारी मर्जी। अम्मी, हाँ बेटा। आपको क्या हो गया? बेटा वो समरा आई हुई है। समरा आई हुई है इस वक्त? हाँ। पर वो क्यों आई है? कहाँ है वो? तुम्हारे कमरे में। असफर, रुक जाओ, वहां मत जाओ। अम्मी, आपकी आंखों में नजर आने वाला खौफ इस बात की गवाही दे रहा है कि उसने आपसे भी कोई बदतमीजी की है। बेटा तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों बहन का आपसी मामला लग रहा है मुझे तो अपने आपसी मामलात हल करने के लिए भी उसे मेरी इजाजत की जरूरत है। ये मेरा घर है, और अपनी फजूलियात की वजह से मेरे घर का माहौल खराब हो, इसकी इजाजत मैं किसी को भी नहीं देता। मैं देखता हूं। अरे बेटा तुम समरा, समरा आई है। दिख रहा है, अंधा नहीं हूं मैं। ये किस लहजे में शाजिया से बात कर रहे हैं आप? हमारे मामलात में बोलने वाली तुम कौन होती हो? क्यों नहीं बोल सकती मामलात में? बहन है वो मेरी। समरा, ये क्या कर रही हो तुम? अगर इतनी ही अजीज है ना तो ले जाओ अपनी बहन को अपने साथ। हाँ तो ले जाऊंगी, मेरी बहन है, बोझ नहीं है मुझ पर। समरा, खुदा के लिए चुप हो जाओ। तो ये तो रिपोर्टिंग करने से पहले सोचना चाहिए था ना तुम्हें। मेरा यकीन करे, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। झूठ मत बोलना शाजिया।
बल्कि बल्कि तुम जाओ यहां से। पता तो करूं मैं, तुमने ऐसा क्या बोला है जो ये टोन में मुझसे बात कर रही है? स्वर मैं आखिरी दफा वार्न कर रही हूँ, शाजिया से इस लहजे में बात मत करें। मुझे तमीज मत सिखाओ, और मेरी भी लास्ट वार्निंग है तुम्हें ये। समरा, प्लीज नहीं करो। शाजिया तुम कहीं नहीं अभी तक? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। शाजिया, तुम जाओ यहां से, लवारिस नहीं हो तुम। समरा, मैं जाओ। पागल हो गई हो तुम? क्यों आई हो इतनी सुबह सुबह? पागल तुमने मुझे बनाया है। हो गए हो ना उसके हुस्न के पीछे दीवाने। कर लिया ना उसने तुम्हें अपना आशिक। मुझे बेवकूफ बना के उसके करीब जा रहे थे। मैंने बेवकूफ बनाया है? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया था। शाजिया ने मुझे बेवकूफ बनाया है, बल्कि हम दोनों को। तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। तुम्हारी मोहब्बत में। अम्मी कहाँ है आप? अम्मी, अम्मी, वो समरा और असफर कहीं बात बढ़ ना जाए, आप जाए ना अंदर। मना किया था ना मैंने तुम्हें, इसी बात का मुझे डर था। देख लिया नतीजा तुमने। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बहुत डर लग रहा है अम्मी। कोई फायदा नहीं अब डरने का। अम्मी, मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। प्लीज आप अभी जाए ना, बात संभाल लें प्लीज। अच्छा मैं देखती हूँ, लेकिन तुम मत आना पीछे। क्या मतलब है तुम्हारा? रात में तो तुम कॉल्स कर रही थी उसे। आंटी, मैंने कोई कॉल नहीं की है समरा को, बल्कि काफी टाइम से तो मेरी समरा से बात ही नहीं हुई है। नहीं नायला, मैंने खुद देखा तुम्हारा फोन आ रहा था। आंटी, आपने खुद देखी है कि वो कॉल मेरी थी। आंटी, मैंने कोई समरा को कॉल नहीं की है, बल्कि समरा आपसे झूठ बोल रही है। बेटा, उसे क्या जरूरत है मुझसे झूठ बोलने की? आंटी, ये तो वही आपको बता सकती है, इस बारे में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। और हाँ, अगर समरा की नज़र में मेरी ज़रा सी भी कोई वैल्यू होती ना, तो वो मुझे शादी में ज़रूर बुलाती। आंटी, नेक्स्ट टाइम अगर समरा के फ़ोन पे मेरी कॉल आए ना, तो आप एक बार देख के तसल्ली ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपके सामने आ जाए कि असल नाइला है कौन। अगर वो इससे बात नहीं कर रही तो फिर किससे बातें करती है? समरा, बेटा शाजिया ने तुमको सब कुछ बता के बहुत बड़ी गलती की। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। अगर कोई अपनी बहन से इतनी मोहब्बत करती हो तो। ठीक कह रही हो तुम। वाकई शाजिया ने तुम्हारी मोहब्बत को आजमाया, लेकिन बेटा अगर तुम वाकई उसकी खैरखा हो, उसकी हमदर्द हो, तो इन मामलात से दूर हो। चाहे वो मेरी बहन के साथ कुछ भी करते रहे। कोई कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं। मैं यहाँ बैठी हूँ ना। बस इसलिए तो ताई अम्मी मैं चुप हूँ। आपको पता है, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा उनको। मैं जानती हूँ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे, और तुम दोनों की मोहब्बत को हमेशा ऐसे बनाए। लेकिन बेटा तुम्हें मेरी बात पर अमल करना होगा। वो क्या? आइंदा ये बेवकूफ लड़की तुम्हें कुछ भी कहे ना, तुम बिल्कुल ध्यान मत देना।
अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहन का घर बसा रहे। अगर मैं नहीं चाहती तो यहाँ क्यों आती? जान, मिल गया सुकून? मिल गया सुकून या अभी भी कुछ बाकी है? शाजिया, दिल तो कर रहा है कि मैं अभी इसी वक्त तुम्हें। असफर, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दे। गलती हो गई? जी। चली जाओ भी यहां से, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, दफा हो जाओ। तुम कहीं नहीं जाओगी, कहीं नहीं जाओगी तुम, मैं ही दफा हो जाता हूं। असफर, कहाँ जा रहे हो? अभी भी कुछ सुनाना बाकी रह गया है हमें। खत्म करो ना बात बेटा। तो ये आप मुझे ना बोले, उसे बोले जिसने शुरू किया है। आई एम सॉरी। क्या क्या कहा? क्या हो गया है? सुनाई नहीं दे रहा? माफी मांग रही है ना तुमसे? साफ करो अपने दिल को। अच्छा ठीक है, माफ किया। अच्छा जाओ, बहन को छोड़कर आओ। क्या हो गया अम्मी? टाइम ही मैं चली जाऊंगी। ऐसे कैसे चली जाओगी? जाओ। ठीक है, छोड़ा तो। चले फिर, अल्लाह हाफिज। चलो। अब शाजिया से तो मिलती जाओ। मिली में, अल्लाह हाफिज। आता हूं। शाजिया, दिल तो कर रहा है कि मैं अभी इसी वक्त तुम्हें। गलती हो गई मुझसे, माफ कर। ये पार्क याद है तुम्हें? मुझे तो याद है, भूलने की आदत तो तुम्हारी है। समरा, इतने अरसे के बाद हम यहाँ पर आए और तुम हो के। मैं तो हमेशा से ऐसी हूँ, बदल तो तुम गए हो। मैं ऐसी नहीं थी, शक्की नहीं थी तुम पर।
तुम्हारी जिंदगी में पहले कोई और था भी तो नहीं। हाँ तो अब भी नहीं है। कैसे मान लूं? क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए। दोगले लोगों का एतबार नहीं करते। तुम फिर शुरू हो गई ना। छेड़ रखूं? अच्छा, और अगर मैं छिड़ गया ना तो तुम संभाल नहीं पाओगे। अच्छा, छड़ के देखो। हमारे मामला में बोलने वाली तुम कौन होती हो? क्यों नहीं बोल सकती मामलात में? बहन है वो मेरी। अगर इतनी ही अजीज है ना तो ले जाओ अपनी बहन को अपने साथ।